अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया सियालकोट पर श्रीलंकन सदर से रब्ता किया है और उन्हें बताया है कि इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान अहम राबता हुआ है। वज़ीर आज़म ने श्रीलंकन सदर को पाकिस्तानी कौम के गुस्से और सदमे से आगाह किया है। सानिया सियालकोट पर वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन सदर से रब्ता हुआ है। वाक़े में मुलव्विस 100 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको ये बताया और इसके साथ साथ ये भी कहा कि मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंकन सदर को पाकिस्तानी कौम के गुस्से और सदमे से भी आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया सियालकोट पर श्रीलंकन सदर से रब्ता किया है और उन्हें बताया है कि इस अफसोसनाक वाक़े में मुलव्विस 100 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। सियालकोट वाक़े पर श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया। लिखा कि पाकिस्तान में श्रीलंकन शहरी की मौत पर अफसोस है। वाक़े पर सदमे में हूँ। हमदर्दियाँ अहले खाना के साथ हैं। यकीन है कि इमरान खान जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। बिल्कुल। इस अफसोसनाक वाक़े पर सियालकोट वाक़े पर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और उनकी जानिब से लिखा गया कि पाकिस्तान में श्रीलंकन शहरी की मौत पर अफसोस है। वाक़े पर सदमे में हूँ। हमदर्दियाँ अहले खाना के साथ हैं। यकीन है कि इमरान खान जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर का ये ट्वीट सामने आया इस वाक़े के बाद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब पुलिस के सरबराह राव सरदार ने बताया कि इस वाक़े में मुलव्विस अब तक 13 मरकजी मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में हैं। सेल्फी बनाने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको ये बताएं कि भारत से आए हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क करार दे दिया। 136 हिंदू यात्री 10 रोज़ा वीज़े पर यात्रा पर मीरपुर माथिलो जाएंगे। भारत से आए हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान को अमन पसंद मुल्क करार दिया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आयशा अता की रिपोर्ट में जानते हैं। 316 हिंदू यात्री वाहका बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। फूलों के हार पहने, चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाए। ये सब संत साईं शादराम के 313वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए आए। हिंदू यात्री सिंध के जिला मीरपुर माथेलो में अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान पहुंचे। बहुत ख्वाहिश थी कि हम अपने ऐतिहासिक मंदिर देख सकें। आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। भारत से आए यात्री कहते हैं कि पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। खुशी हो रही है पाकिस्तान आके। सब अच्छे लोग हैं यहाँ पर, सब प्यार देने वाले हैं। सब अच्छा है। यहाँ भी आके हमको बहुत अच्छा लगता है अपने रिश्तेदारों से मिलके। बस आपस में मेल जुल के रहो, खुशियाँ बांटो एक दूसरे के साथ, यही होना चाहिए। हिंदू यात्री दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दुआगो हैं। सिख यात्रियों के बाद हिंदू यात्रियों का पाक सरजमीन पर कदम रखना सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और मजहबी सियाहत का फरोग चाहता है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। और अब ये खबर कि सऊदी अरब से $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा हो गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने ट्विटर पर खुशखबरी सुनाई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुशीर खजाना कहते हैं सऊदी डिपॉजिट से न सिर्फ ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी बल्कि डॉलर के मुकाबले में रुपए पर दबाव कम होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान को सालाना $1 अरब 20 करोड़ का उधार तेल भी फराहम करेगा। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं FATF पाकिस्तान की काविशों का मुतरफ है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का मजीद कोई जवाज़ नहीं। भारत पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने के लिए कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान 19 दिसंबर को OIC के इजलास की मेज़बानी करेगा। वाज़े अक्सरियत है ऑफ द FATF मेंबर्स, वो कायद हो चुकी है कि पाकिस्तान ने बेपनाह पेशरफ्त की है। मेरी नज़र में अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं ठहरता। 19 दिसंबर को OIC का इजलास 41 सालों के बाद मुनक़िद हो रहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। इन हालात में अफगानिस्तान को अबैंडन करना एक तारीखी गलती होगी। अगर बर वक्त तवज्जो नहीं दी जाती तो एक नया क्राइसिस जन्म ले सकता है और उस क्राइसिस से अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी आएगी। खबर बेबुनियाद थी, उसमें कोई हकीकत नहीं है। ना बांग्लादेश में और ना ही सर्बिया में तनख्वाहों में कोई रुकावट है। इंडिया कोई मौका नहीं जाने देता जिससे पाकिस्तान को मलाइन करे और उसकी ताज़ा मिसाल जो है
वो EU डिसइंफो लैब है, कैंपेन जो है वो चलाते रहे, वो बेनकाब हो गई। पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। 30,000 अरब का कर्जा पीटीआई ने 50,000 अरब तक पहुंचा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 6 दिसंबर को पीडीएम का महंगाई मार्च से मुतालिक फैसला होगा। जनूबी एशिया में जितने भी ममालिक हैं, हम सबसे आगे हैं महंगाई में। दुनिया की फहरिस्त में तीसरे नंबर पे है। सिर्फ 39 महीनों में 20,000 अरब रुपए के कर्जे लिए। पाकिस्तान की 71 साल तारीख का 70% कर्जा ले लिया, इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। आज IMF की जो शराइत आई हैं, उसने पूरी कौम को गले से जकड़ लिया है। इमरान खान गवर्नमेंट जो है वो ऑनेस्ट है, इससे बड़ा सफेद झूठ कोई और हो नहीं सकता। पहले शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, फिर अब इंपोर्ट करते हैं। गंदम आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर अब इंपोर्ट करते हैं। ये करप्शन नहीं तो और क्या है। तारीख की बदतरीन इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है। इमरान नियाजी को एक ही चीज आती है कि मैंने ऑपोजिशन को किस तरह दीवार से लगाना है। पाकिस्तान और पीटीआई इकट्ठे नहीं चल सकते। पीडीएम का प्लेटफॉर्म है और मुतहद्दा ऑपोजिशन का प्लेटफॉर्म है। लॉन्ग मार्च बिल्कुल पीडीएम बड़ा एक्टिवली इसको डिस्कस कर रहा है। महंगाई मार्च निकालेंगे इंशाल्लाह, नाक से चने चमड़वाएंगे। 6 तारीख को इसमें ठोस फैसले होंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मुल्क में बेरोजगारी नहीं, महंगाई आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने की वजह है। वजीर तवानाई हम्माद असर अपोजिशन को जवाब देने मैदान में आ गए। कहा अपोजिशन की तनकीद हमेशा गलत साबित हुई, इस बार भी होगी। कहना कि बेरोजगारी बढ़ रही है ये गलत है। बेरोजगारी नहीं बढ़ रही क्योंकि मईशत बहुत तेजी से तेज रफ्तार से बढ़ रही है। दूसरी तरफ ये कहना कि महंगाई जो है वो हुकूमत की किसी नाकामी की वजह है, ये भी मैं समझता हूँ लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ रखता है। क्योंकि महंगाई की असल वजह इस वक्त सब जानते हैं वो बैनुल-अक़वामी मंडियां हैं और सारी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में महंगाई की एक लहर आई हुई है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अब जो कीमतों का जोर टूट रहा है, ये जब टूटेगा तो यहाँ पाकिस्तान में भी टूट जाएगा। हमेशा की तरह कायदे इस पे इख्तलाफ जो हैं, मईशत होए या कोरोना होए या अब का इनका बयानिया हो, उसमें वो गलत हैं और वक्त इन्हें साबित करेगा कि ये गलत है। प्रॉपर्टी की नई कीमतें नामंजूर, मामला जानिए थोड़ी देर बाद। असद उमर ने भी अपोजिशन पर जवाबी हमले किए। इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कौमी दौलत लूट कर दुनिया भर में अपनी जायदादें बनाने वालों का पेट अभी तक नहीं भरा। 5 बड़े शहरों पर चंद खानदानों का कब्जा रहा। असद उमर ने यह भी बताया कि इस्लामाबाद और पंजाब में मेयर के इंतखाबात बराह रास्त होंगे। इस दफा जो निजाम आ रहा है, बराह रास्त मेयर का इलेक्शन होगा। सारे इस्लामाबाद के वोटर बराह रास्त उस मेयर को इलेक्ट करेंगे और जो लाखों वोट लेकर इलेक्ट होके आएगा उन इस्लामाबाद के वोटर को जवाब दे होगा। मेयर इस दफा जो है वो वोट लेके आएगा, इसलिए आपको जवाब दे होगा। फिर उसके पास अगर इतने वोट लेकर आ रहा है, लाखों वोट लेके आ रहा है, तो फिर वो कमजोर मेयर नहीं हो सकता। ताकत और इख्तियार उसके पास क्या है? जो बुनियादी सेहत का निजाम मेयर के नीचे, बुनियादी तालीम का निजाम मेयर के नीचे, शहर के अंदर तरक्याती मंसूबों का कंट्रोल मेयर के पास। आइंदा से कभी किसी आपकी जमीन पर रियासत जो है वो किसी हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए, कोई कमर्शियल प्लाजा बनाने के लिए आपसे जमीन नहीं ले सकती जब तक आपकी मर्जी उसमें शामिल ना हो। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबात के लिए सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग के सामान की तरसील हो गई है। अरशद अली रिपोर्ट करेंगे। NA 133 का मैदान सज गया। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल समेत 11 उम्मीदवारों में मुकाबला है। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन तक सामान पहुंचा दिया गया।
हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 4,40,485 है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने हल्के के वोटर्स को खरीदने के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा है कि मुतल्लिका फोरम की मौजूदगी में हाई कोर्ट में बराह रास्त दरखास्त दायर करना कानून के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन के कावानीन के मुताबिक मॉनिटरिंग अफसर और इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका फोरम है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि मुल्क में अदालतें आज़ाद हैं, आज़ादी से फैसले करती हैं। अदालत का कोई रुझान नहीं होता, जो कानून लिखा है इसी पर फैसला देते हैं। अदलिया का कोई रुझान नहीं होता। हर अदालत, हर जज साहबान जो जिस केस को सुनेंगे उस केस के फैक्ट्स और लॉ के मुताबिक वो फैसला देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आज सर्दी का मौसम आया तो जज साहब सर्दी वाले फैसले दे रहे हैं ऐसा नहीं होता। और गर्मी आए तो गर्मी वाले फैसले दे रहे हैं। कानून नहीं बदलता उसमें ऐसा नहीं होता। अदालतें आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगी और आज़ादी से अपने फैसले देंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं हमारा लीडर सनद याफ्ता, सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ और जरदारी सनद याफ्ता चोर डाकू हैं। वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो कोरोना वैक्सीन भी कमीशन लेकर लगाते। स्विस बैंक में किसके अकाउंट्स है, सिरे महल किसका है, एवन फील्ड के किसके हैं, लेकिन बेशर्मी देखिए हमें कह रहे कि आप नहीं लेके रहे। जिस तरह वो सनद याफ्ता चोर और डाकू है, इस तरह हमारा लीडर सनद याफ्ता, सादिक और अमीन है। ये तो सैलाब ज़दगान का भी सारा पैसा खा गए थे, जलजले का भी पैसा खा गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि वफाकी हुकूमत में ये कोरोना में नहीं थे, वरना क्या होता, पेंशन भी सारा ये खा गए। लेकिन अगर ये हुकूमत में होते तो क्या वैक्सीन भी आपको कमीशन पे लगानी पड़ती, जो अभी तक हवाले नहीं किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, वो हवाले किया जाए ताकि इसकी भी फेंसिंग हो और ये भी बाकी तरह हम बेहतर करके बाकी सूबों की तरह जो मोटरवेज है उस तरह इसको बनाया जा सके। मैं फिर रिपीट कर दूं, पहला मोटरवेज सिंध को इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत देने जा रही है। सिंध के बल्दियाती इख्तियारात के मामले पर रहनुमा MKM वसीम अख्तर की वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा कि इमरान खान ने मजाक बनाया हुआ है, अपने जोड़ तोड़ में लगे हैं। ये क्या मजाक बनाया हुआ है इमरान खान साहब आपने? कराची की तरफ कब देखेंगे? कब तक जोड़ तोड़ में लगे रहिए आप? हमने 7 वोट दे तो दिए आपको, और क्या करें आपके लिए हम, और क्या करें आपके लिए हम, और क्या करें आपके लिए हम? आप भी तो कुछ करें। कराची को तबाह किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी लूट रही है कराची को। वो अपनी सियासत में लगे हुए हैं। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के भी पावर CM अपने पास रखना चाहता है। इससे ज्यादा लालची आदमी नहीं देखा मैंने। मिल्क सप्लाई भी अपने पास रखना चाहता है, कचरा उठाने का मामला भी अपने पास रखना चाहता है। ये वर्ल्ड वडेरा माइंडसेट है, ये नहीं चलेगा यहाँ। ये कराची है, सेवन नहीं है। इस कराची दुश्मनी की वजह से हर बाशऊर आदमी आप पे थू थू कर रहा है। इनको शर्म नहीं आती? हमें उस जगह मत ले जाओ कि तुम्हारा दफ्तर जाना मुश्किल हो जाए, सेक्रेटेरिएट में घुसना मुश्किल हो जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने सिंध में 6 माह के लिए गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 2023 तक का इंतजार किया तो सिंध का काम उतर चुका होगा। बल्दियाती तरमीमी बिल ने साबित कर दिया कि सिंध हुकूमत के पास बासलाहियत लोग नहीं। इस कानून के तहत आने वाला मेयर बेख्तियार होगा। सिंध हुकूमत ने इस लोकल बॉडी बिल के अंदर इस बात को वाजे कर दिया कि इनके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। आपका जो मेयर आएगा उस मेयर के पास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं होगा, एजुकेशन के मामलात नहीं होंगे, उसके पास एक छोटे से BHU, जैसे मैं कहता हूँ बेसिक हेल्थ यूनिट के गली मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे BHUs होते हैं, वो उसके पास नहीं होंगे। 12 तारीख को हमने ऑल स्टेक होल्डर्स जो है हमने कॉन्फ्रेंस रखी है वज़ीर आज़म साहब कि अगर 2023 तक हम इस इंतज़ार में रहेंगे कि हम 2023 में हुकूमत बना कर आएंगे तो 2023 तक तो सिंध का काम उतर चुका होगा। मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सूबे के अंदर कम से कम 6 महीने के लिए गवर्नर रूल लग जाना चाहिए।
ताकि उस 6 महीने के अंदर इस सूबे की सिमत को कम से कम ठीक कर लिया जाए। महंगी बिजली बनाई, कराची वालों पर गिराई। अक्टूबर में खे इलेक्ट्रिक ने महंगी तरीन बिजली पैदा करके कराची वालों पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। महंगी बिजली की पैदावार कराची के बिजली सारिफीन पर 2 अरब 45 करोड़ का इजाफी बोझ डाल गई। नेपरा दस्तावेजात में के इलेक्ट्रिक की जानिब से महंगी तरीन बिजली पैदावार का इंकशाफ हुआ है। दस्तावेजात के मुताबिक अक्टूबर में के इलेक्ट्रिक ने अपने पावर प्लांट से 75 करोड़ 80 लाख बिजली यूनिट्स पैदा किए, जिनकी लागत 16 अरब 61 करोड़ रुपए रही। IPP से 1 अरब 18 लाख यूनिट सिर्फ 9 अरब रुपए में खरीदे गए। दस्तावेजात में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक की अपने पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत 21 रुपए 91 पैसे रही, जबकि IPP से 9 रुपए 22 पैसे फी यूनिट बिजली खरीदी गई। यूं के इलेक्ट्रिक ने अपने प्लांट से निजी बिजली घरों की निस्बत 130% महंगी बिजली पैदा की। नेपरा दस्तावेजात में ये भी बताया गया है कि महंगी बिजली पैदावार की वजह लो गैस प्रेशर है, जिसके बायस फर्नेस ऑयल, डीजल और महंगे दरामदी कोयले से बिजली पैदा की गई। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट ने FBR की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टी की नई कीमतों का तयन मुस्तरद कर दिया। नोटिफिकेशन वापस ना लेने की सूरत में मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। किस शहर में जायदाद की कीमत कितनी है? FBR ने कीमतों का तयन करते हुए टेबल जारी किया तो रियल स्टेट एजेंट्स को नई कीमतें हज़म न हुई। सर्कुलर को वज़ीर आज़म के तामीराती पैकेज और रियल स्टेट सेक्टर के खिलाफ साजिश करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फेडरेशन ऑफ रियल स्टेट एसोसिएशन के सदर ताहिर महमूद ने कहा कि सर्कुलर के होते हुए 50 लाख घर तो दूर, आम आदमी अपना एक घर भी नहीं बनवा सकता। रियल स्टेट सेक्टर के अंदर 100% से लेके 700% तक इजाफा किया गया है मार्केट वैल्यू के अंदर। अगर इस SRO को आपने वापस न लिया तो हम अगले फ्राइडे पूरे मुल्क में पहिया जाम हड़ताल करेंगे। एसोसिएशन के चेयरमैन मुसर्रत एजाज ने कहा, हुकूमत ने फैसले से पहले रियल स्टेट के शोबे से जुड़े अफराद को एतमाद में नहीं लिया। किसी भी चीज़ की वैल्यू या कीमत बढ़ानी है तो बाकायदा अवामुन्नास से इश्तिहार और मीडिया के जरिए कहा जाता है आप अपनी मुशावरत और राय दें। जो आप रेट रिवाइज करने जा रहे हैं ये बाद में मुल्क की मईशत के लिए तबाही होगी। हमारी ऑब्जर्वेशन को कतई तौर पर नहीं सुना गया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज शकील मुनीर और दीगर ओहदेदारों ने मुतालबा किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर तफसीली मुशावरत के बाद दोबारा प्रॉपर्टी की कीमतों का तयन किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में शहरियों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। 26 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बिला मुआवजा बूस्टर्स खुराक दस्तयाब होंगी। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर के LDA कॉम्प्लेक्स, मीनार पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी, इंडस हॉस्पिटल, रेलवे अस्पताल, पायलट स्कूल और दाता दरबार सेंटर पर बूस्टर्स खुराक दस्तयाब होंगी। हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज़ायद उम्र और कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद बूस्टर्स खुराक लगवा सकेंगे। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तजर्बे का फैसला कर लिया है। कैसे होगा ये सब जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइए इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है इस सिलसिले में? देखें, काफी बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन का सामने आया है। हुकूमत ने चूंकि लॉ भी इस हवाले से बना दिया था कि इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने अब वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी से रुजू किया है और कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में वो पायलट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इसलिए जो मशीन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाई है जिसका डेमो भी शिबली फराज दे चुके हैं, वो 70 के करीब मशीनें मांगी गई हैं ताकि इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जा सके और उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकेगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि ये मशीन किस हद तक कामयाब है और किस हद तक नहीं है। अब 70 के करीब मशीनें मांगी और जवाब का इंतजार कर रहा है इलेक्शन कमीशन की। जब वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी शेड्यूल जारी करेगी वो मशीनें वापस देने का, वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करने का, उस हिसाब से फिर फैसला होगा कि कौन से सूबे के बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तजर्बे के तहत होंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी का कहना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज में नाम आना काबिल फख्र है। हदफ यही है कि जब भी मौका मिले टीम को जितवाऊं और मैन ऑफ द मैच बनूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम सीरीज के लिए टिकट्स की कीमतों का ऐलान कर दिया। टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। पहला T20 13 दिसंबर से होगा। T20 मैचेस के टिकट 250 से 2000 रुपए में खरीदे जा सकेंगे। और कीवी स्पिनर एजाज पटेल ने अकेले पूरी भारतीय टीम को आउट कर दिया। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के तीसरे बॉलर बन गए। फास्ट बॉलिंग से करियर का आगाज किया, भारत को स्पिन बॉलिंग में मार गिराया। बात हो रही है एजाज पटेल की, जिन्होंने समा को बताया था कि अंडर 19 के बाद एक्शन तब्दील किया।
कोच ने स्पिनर बनने में मदद की। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की हवालगी के केस में वीना मलिक ने मेडिकल रिपोर्ट समेत बीमार बेटे को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने अदाकारा के साबिक शौहर को बच्चों का गुज़श्ता 3 माह का खर्च अदा करने का हुक्म दे दिया। वीना की वालिदा ने साबिक दामाद को बोतल दे मारी। असद खटक बाल बाल बचे। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। अदाकारा वीना मलिक के बच्चों की हवालगी के केस की रावलपिंडी की अदालत में समाअत हुई। वीना मलिक बीमार बच्चे और वालदा के हमरा अदालत पहुंची और बच्चे का मेडिकल सर्टिफिकेट भी पेश किया। अदालत ने असद खटक को बच्चों का गुज़श्ता 3 माह का खर्चा देने का हुक्म दे दिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वीना मलिक का कहना था कि बाप को बच्चों से मिलना है तो उसे कराची आना चाहिए। बच्चों की सेहत मुतासर हो रही है, बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। आप मुझे एक बात बताएं कि अब इस हालत में ये मेरा बच्चा गोद में है, मतलब आप क्यों नहीं आते हैं कराची में? अदाकारा के वकील ने असद खटक पर इल्जाम लगाया कि उसने वीना के नाम पर लोगों से पैसे ले रखे हैं। असद खटक ने वीना के ज़राए आमदन पर सवाल उठा दिया। लोग इनको कॉल्स करते हैं कि जी आपके साहब का शौहर ने हमारे 5 करोड़ देने, आपके साहब का शौहर ने हमारे 3 करोड़ रुपए देने, तो उससे तो वीना मलिक की पर्सनैलिटी और खराब हो रही है। इसकी इनकम का सोर्स क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि ये मोहतरमा जिस रिलेशनशिप में भी रही है उसका ब्रेकअप क्या हुआ है, मुझसे पैसे खा गए। ये क्या है, बिल गेट की बेटी है? सहाफियों से बात करते हुए असद खटक को वीना की वालदा ने बोतल दे मारी। अदालत ने गवाहों की हाजिरी लगाकर समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के शहरी ने 12 किनाल रकबे पर परिंदों का फार्म हाउस बना लिया। फिरोज शाह की पंछियों से दोस्ती महाना लाखों रुपए आमदनी का जरिया भी बन गई। रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। मोर, सुरखाब, कबूतर और पूंजों समेत हजारों खूबसूरत परिंदों का बसेरा है इस्लामाबाद में। नवाही इलाके शाह अल्लाह दित्ता में फिरोज शाह नामी शहरी ने 25 साल पहले अपने शौक की तस्कीन के लिए नायाब परिंदे पाले। पंख पखेरुओं की तादाद बढ़ती गई और अब टर्की, बत्तखें, गोल्डन और फायरबैक फीजेंट भी इस परिंदा बस्ती के बासी हैं। फिरोज शाह का कहना है उनके पास करोड़ों रुपए मालियत के पंछी मौजूद हैं। माहाना लाखों रुपए आमदन होती है। ये भी बता दिया कि इस कामयाबी की कुंजी मोहब्बत है। मैं उन लोगों को देता हूँ जिनके अच्छे केज बने हुए और वो उनसे लव करें। जो हमारे पास सरप्लस होता है ना, वो हम सेल करते हैं। दुनिया में हो रहा है कि ये अपना इन्होंने प्रोफेशनल बनाया हुआ, अपना बिजनेस किया हुआ है, मगर पैसे वही बंदा कमाता है जिससे शौक हो। ये फार्म हाउस खवातीन और बच्चों समेत शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीगाह बन चुका, जिसे जो परिंदा प्यारा लगे वो कीमत अदा करके साथ ले जा सकता है। इसी फार्म में आज से कुछ 10 साल पहले आया था और यहाँ से परिंदे खरीदे थे और अपने घर ले गया था। ये तो मेरा एक शौक है, एक पैशन है। जंगली हयात को पालने के लिए जरूरी है कि उनको कुदरती माहौल की फराहमी हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाई जाए। कारोबारी नुक्ता नजर से परिंदों का काम बाज़ाहिर बहुत पुरकशिश लगता है, लेकिन कामयाबी के लिए शौक, लगन और मेहनत बुनियादी शर्त है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।